संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर करीब 29 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने कम से कम एक बार किसी न किसी मादक पदार्थ का इस्तेमाल किया था और यह आंकड़ा पिछले दशक के मुकाबले 20% ज्यादा है। अगर भारत की बात की जाए तो मादक पदार्थों का इस्तेमाल करने वाले वयस्कों का आंकड़ा यहाँ 22 करोड़ है। भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में वयस्कों का यही आंकड़ा करीब 2 करोड़ हो जाता है। लेकिन असली चिंता का विषय हैं वे 1.5 करोड़ नाबालिग जो भारत सरकार के सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण मंत्रालय की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील समूह के तौर पर सामने आए हैं। ये दादरी तहसील उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले का हिस्सा है। करीब 91 लाख की आबादी वाले इस शहर में नशीले पदार्थों की लत की स्थिति गंभीर है, बल्कि तंबाकू उपयोग करने वालों का औसत गौतम बुद्ध नगर में देश के औसत से भी ज्यादा है। नशे की समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि इससे बहुत से घरों में लड़ाइयाँ भी होती हैं और कुछ लोगों को जैसे कि नशा नहीं मिलता है तो वो किसी के घर में चोरी कर लेते हैं। जिस घर में माँ बाप खुद नशे करते हों उसको तो कितने भी समझा लो उस पर कम प्रभाव पड़ता है। अगर हमें अपने देश को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने बच्चे पहले स्वस्थ करने होंगे। साल 2024 में शिवनाडर यूनिवर्सिटी ने दादरी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी डीडीपी के जरिए दादरी क्षेत्र के 10 गांवों में लोगों, खासकर युवाओं को बेहतर दिशा देने के उद्देश्य से उज्जवल दादरी नाम के एक कार्यक्रम की शुरुआत की। लोग नहीं समझ पाते ये क्राइम क्यों हो रहा है। शुरुआत उसकी कहीं ना कहीं नशे से शुरू होती है। तो इस पहल में गंभीरता को समझा हमारे शिवनादर यूनिवर्सिटी वाले सभी और हम भी स्वास्थ्य विभाग के मिलकर ये एक मुहिम छेड़ी है उज्जवल दादरी, जिसमें सभी का सहयोग जरूरी है क्योंकि इससे बिना सभी के सहयोग के हम नशा मुक्ति को पंख नहीं लग सकते। इस कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर लागू करने का कार्य सौंपा गया सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेज यानी SPYM को। प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई बेसलाइन सर्वे से। DDP और SPYM ने दादरी की जमीनी स्थिति का मुआयना किया और ये समझा कि किस तरह के प्रयासों की यहाँ जरूरत है और इन्हीं आकलनों के आधार पर एक योजना पर काम शुरू किया गया। इसमें सबसे पहला चरण था युवाओं और बच्चों तक सीधा संवाद स्थापित करना, जिसके लिए बच्चों को स्कूल के बाद एक सामुदायिक सत्र के लिए एकत्रित किया गया। इन सत्रों में स्वास्थ्य, जीवन और स्वस्थ आदतों पर भी बात की जाती है। शुरुआत में इस सत्र का संचालन SPYM के कार्यकर्ताओं ने किया, पर फिर गांव के ही कुछ चुनिंदा युवाओं को प्रशिक्षण देकर पीयर लीडर बनाया गया और फिर उन्होंने इन सत्रों का संचालन करने की जिम्मेदारी उठाई। कभी बातचीत के जरिए, कभी नुक्कड़ नाटक जैसी गतिविधियों और कभी खेल कूद के जरिए बच्चों का उत्साह इन सत्रों के प्रति बढ़ाया गया। यहाँ पर नुक्कड़ नाटक भी हुआ था, वो भी नशे के ऊपर हुआ था और आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान भी दिया था। उससे हमने वो गुलदस्ते बना के दिए थे। और भावना पर काबू यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं आता, मुझको खुद नहीं आता था। गुस्सा आता था, बर्तन फोड़ने लगती थी। जब से ये सेशन मतलब यहाँ कंडक्ट किया है तो जब से थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है अंदर। अगला चरण था स्कूल के अध्यापकों और शिक्षकों को भी इस संवाद का हिस्सा बनाना। नवचेतना नाम की एक इकाई के जरिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे वो भी बच्चों से मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों जैसे विषयों पर समय समय पर न सिर्फ चर्चा कर सकें, बल्कि संवेदनशील बच्चों को सही दिशा भी दे सकें। नव चेतना मॉड्यूल से टीचर्स को याद दिलाया कि भी हमें बच्चों को ऐसे से जागरूक करना है। भाई हम तो अपने कोर्स में टीचर्स लगे रहते हैं, टीचर्स को जगाना भी बहुत जरूरी है। नई प्रशिक्षण गवर्नमेंट भी देती है तो ये तो बहुत जरूरी है। तो नव चेतना यही है कि नव चेतना जो भूल चुके हैं उसको कहो कि भी अपने बच्चों को आगे अच्छी दिशा में ले जाओ। अब बारी थी समुदाय के लोगों को इस सुरक्षा चक्र का हिस्सा बनाने की। इसमें सबसे पहले शामिल किया गया गांव में मौजूदा स्वयं सहायता समूहों को, जिन्हें इस बात के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया गया कि वो अपनी बैठकों में महिलाओं के साथ मादक पदार्थों की लत के बारे में जागरूकता पर बात करें, खास तौर पर हुक्का, बीड़ी या सूखे तंबाकू के सेवन जैसी आदतों पर, जिन्हें सालों से घरों में अपनाया जा चुका है और जो
बच्चों पर सीधा असर डालती हैं। एनजीओ यहाँ पर नशे के बारे में भी हमें जागरूक कर रही हैं और बहुत अच्छा काम किया महिलाओं के साथ। महिलाओं को मीटिंग कराती हैं, महिलाओं को समझाती हैं, तो अच्छा लगता है जब सब आके बैठते हैं समूह में और मैडम आके बताती हैं। इसके साथ ही फ्रंटलाइन कर्मचारी जैसे आशा को भी प्रशिक्षण दिया गया कि वो गांव में अपनी नियमित मुलाकातों में सिर्फ महिलाओं पर केंद्रित न रहकर घर के सभी सदस्यों को संतुलित और स्वस्थ आहार के बारे में जागरूक करें। इन्होंने नशा के बारे में हमें सबसे अच्छा तो यही बताया है कि जो बच्चों में किशोर अवस्था में बच्चे नशा करते हैं, क्योंकि वो फैमिली को पता नहीं होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ भी नशा करते हैं, लेकिन फैमिली को कुछ नहीं पता। और इसमें गुड टच, बैड टच, बॉडी में किस तरीक़ा से हमें किसी ने टच किया तो उससे क्या असर होता है, ये सारी चीज़ें हमें ट्रेनिंग में बताई गई। इतना ही नहीं, उज्जवल दादरी ने गाँव की पंचायतों को भी इस संवाद का हिस्सा बनाया, जहाँ उन्हें मादक पदार्थों के सेवन, उसकी लत और उसके बुरे असर के बारे में जागरूक किया गया। जब से शिवनादर यूनिवर्सिटी से जो 2 महीने से हमारी एक एनजीओ काम कर रही है यहाँ पे, उन्होंने कई बार हमको समय भी दिया है, क्लास भी ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को समझा भी रहे हैं। उनके समझाने से जो है बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे उनका भी। बच्चे इनके तो छोड़ो, बड़े इन पे भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ा कि भाई ये नशा गलत चीज़ है। शिवनादर यूनिवर्सिटी द्वारा चलाया गया यह प्रोग्राम बहुत ही सहायतापूर्ण है और इस कार्यक्रम ने हमें यह सिखाया है कि हम अपने बच्चों का कैसे ख्याल रख सकते हैं और अपने बच्चों को गलत राह पर चलने से कैसे रोक सकते हैं। उज्जवल दादरी ने हमारे बच्चों का भविष्य कैसा उज्जवल हो सकता है और हमारी सदियों से चली आ रही गलत परंपराओं को बदलने के लिए एक नया कदम उठाया है। यूनिवर्सिटी द्वारा चलाए गए इस प्रोग्राम पे हमने अनेक चीज़ें सीखी, जैसे अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है और अपने आप को बुरी चीज़ों से कैसे दूर रखा जाए। उज्जवल दादरी प्रोग्राम ने न सिर्फ हमारे अंदर नया विश्वास जगाया है, बल्कि अच्छे और बुरे दोस्त चुनने की समझ भी दी है। शिवनादर यूनिवर्सिटी द्वारा चलाया गया यह अभियान बहुत ही हेल्पफुल है पूरी कम्युनिटी के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं हमको और बच्चों को भी सीखने के लिए। और उज्जवल दादरी के नव चेतना मॉड्यूल के जरिए हमें फिर से बच्चों के साथ नए ढंग से जुड़ने की दिशा मिली है। नमस्कार, मेरी ग्राम पंचायत दतावली में शिवनादर यूनिवर्सिटी की तरफ से उज्जवल दादरी एक प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत बच्चों को नशे से दूर रहने की हिदायत दी गई है। और इससे मेरी ग्राम पंचायत में और आसपास की ग्राम पंचायत में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट भारत के कोने कोने में पहुंचे, ताकि नशे के प्रति लोगों में जागरूकता मिले, हमारी जनरेशन को इस नशे की लत से बचाया जा सके। इसके लिए मैं शिवनादर ग्रुप का बार बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन। उज्जवल दादरी का सपना है दादरी को एक स्वस्थ समुदाय के रूप में देखना। सफर लंबा है, लेकिन दादरी समुदाय के कदम चल पड़े हैं और ये सपना अब एक संकल्प का रूप ले चुका है।